जो जो अमेरिका और भारत की डील हुई है, मैं मानती हूँ ये इक्वल टर्म्स पे नहीं हुई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कह दिया है, उनको आश्वासन दिया है रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और $500 बिलियन का व्यापार करेंगे, जिसमें से वेनेजुएलन ऑयल होगा, एनर्जी सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर होगा, कोल होगा, बहुत सारी चीजों का उन्होंने बात की है। और वही सेम चीज रूपरेखा अब हमारे ट्रेड डील में जो आज स्टेटमेंट रिलीज हुआ है उसमें सामने आया है। एग्रीकल्चर को भी लेकर अभी जो जनता के सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ी परेशानी किसान को यही थी कि हम अपने मार्केट को तो इन लोगों के लिए खोल दें, 0% टैरिफ पे, नियरली 0% टैरिफ पे आ रहा है, पर हमारा जो सामान वहां पे जाएगा वहां पे 18% टैरिफ अभी भी लागू होगा। जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ था रशियन ऑयल खरीदने का, वो उन्होंने हटा दिया, यानी उनको आश्वासन दिया गया है कि हम रशिया से अब तेल नहीं खरीदेंगे। यानी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको दाव पे लगाकर, उसको खूंटी पे टांग कर इन्होंने जो डील करने का अपने आप में ताली बजा रहे हैं, ताली बटोर रहे हैं, शाबाशी बटोर रहे हैं। किस बात की बटोर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसका विरोध किया था। मैंने अपनी पार्लियामेंट स्पीच में मैंने 2 मुद्दे उठाए थे, एक यूजीसी को लेकर था, एक इस यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर था। जो भी चीज देश के खिलाफ जाती है, देशवासियों के खिलाफ जाती है, मैं उसकी आवाज उठाती हूँ। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बोलते हैं जो ट्रंप कहते हैं? ये जो ट्रेड डील हुई है वो इक्वल टर्म्स पे नहीं हुई है। ये दोनों की बातचीत की वजह से नहीं हुई है। ये एक फरमान जारी हुआ है अमेरिका से, और जो जो उन्होंने बात कही थी अपने पहले ही ट्वीट में फ्रेमवर्क को लेकर, और हमारी सरकार की तरफ से चुप्पी बांधे हुए थे, और तीनों जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो आपस में ही तालमेल नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है इस ट्रेड डील का फरमान जारी हुआ है अमेरिका से और हमने उसका पालन किया। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इससे किसान सुरक्षित होगा, देश विकसित होगा, एमएसएमई को राहत मिलेगी। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। कुछ दिनों में आप किसानों के ही मुंह से सुनेंगे किस तरीके से ये जो बना है, एक तरफा बना है, किसानों के खिलाफ बना है, नैतिकता के खिलाफ है, हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और ये हमें डिक्टेट कर रहा है कि हमें रशिया से हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारा ईरान से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं एक और चीज बताऊंगी, बजट के सवेरे उनका डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जहां उन्होंने कहा कि इंडिया ने यह भी मना कर दिया कि ईरान से कोई तेल खरीदेंगे। चाबहार पोर्ट, जिसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमारे एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, उससे भी हमने पल्ला झाड़ दिया है, हम पीछे हट गए हैं। और जो बजट में आवंटन होता था चाबहार पोर्ट के मेंटेनेंस के लिए, वो भी हमने एलोकेट नहीं किया है।